ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज दिन रविवार का है और रविवार के दिन मैं आत्मा बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से अपने दिनचर्या में समय निर्धारित करके एक विशेष स्थान पर अपने हाथों में इस अव्यक्त मुरली को लेकर परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सानिध्य में इसका अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, जिसके लिए अपने मन बुद्धि से यानी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर उस डायमंड हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने ये अव्यक्त मुरली चलाई थी। तो उस अलौकिक स्थान पर उपस्थित होकर परम पिता परमात्मा की दृष्टि पाने के बाद, अपने दिल की बातें बाबा को कहने के बाद, अब मेरे बाबा अपने दिल की बात इस अव्यक्त मुरली में समा करके, निहित करके मुझसे कहते हैं। देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। देह भान का जो मैं हमारा है ना, वह कहते हैं इसको जला दो और परमात्मा के संग का रंग लगाकर होली मनानी है। इस अलौकिक होली को, लौकिक में सिर्फ क्या है, विकार दिखाई देता है, विकार का बढ़ता है, लेकिन जब परमात्म संग का रंग लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ निर्विकारी प्यार, शांति, सारे आत्मिक गुण सक्रिय अनुभव करेंगे, और वही होगी हमारी आध्यात्मिक सचमुच की वास्तविक होली। आज होलीएस्ट पिता अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। परम पवित्र मेरे बाबा, हम पवित्र बच्चों से, जिन बच्चों ने पवित्रता की धारणा की है, उन बच्चों के साथ ही बाबा होली मनाने आए हैं ना। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में, दिल में समा रहे हैं। बाबा कहते हैं चारों ओर के बच्चे दिल से बाबा के स्नेह में समा रहे हैं ना। माता पिता चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप दोहरे पवित्र बनते हो। अभी ये जो प्राप्ति हमें संगम युग पर हो रही है ना, इस प्राप्ति के कारण परमात्मा पिता भगवान हमें खुद मिल गए, पर्सनली मिल गए हैं, तो फिर हम श्रेष्ठ नहीं बने, ये तो मतलब बहुत गलत हो जाएगा ना। तो परमात्मा मिल गए तो हमें बाबा कहते हैं इतना श्रेष्ठ और पवित्र बनते हैं, जो भविष्य में हम दोहरा पवित्र रह जाते हैं। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। दोहरा पवित्र का मतलब शरीर भी पवित्र हो जाता है। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी दोहरा पवित्र नहीं बना है। कोई भी धर्मात्मा ही क्यों ना हो, धर्म स्थापक ही क्यों ना हो, दोहरा पवित्र नहीं है। आप बच्चे दोहरे पवित्र भी बनते हो, और दोहरी पवित्रता की निशानी डबल यानी दोहरा ताजधारी बनते हो। तो दो ताज होते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक दिव्य ताज होता है, जो देवताओं के पीछे, सिर के पीछे जो लाइट दिखाते हैं, वो वही पवित्रता का ताज होता है ना। आज होली सब मनाते हैं, आज के दिन होली सब मनाते हैं। होली के दिन लौकिक तौर पर तो सब होली मनाएंगे, लेकिन आप इस समय जो दोहरे होली अर्थात पवित्र बनते हो, दोहरी पवित्रता धारण करते हो, उनका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। वास्तव में हमने जो पवित्रता का रंग अपने ऊपर लगाया, ये जो दोनों इतना पवित्र बने कि दोहरा पवित्र हम बन गए भविष्य में देवी देवता के रूप में, तो आप कहते हैं उसी का यादगार में आज ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व
उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे अभी वर्तमान इस लौकिक जीवन का, इस ब्राह्मण जीवन का हर एक महत्वपूर्ण चीज़ को उत्सव के रूप में द्वापर के बाद से मनाते हैं, क्योंकि संस्कार में कहीं ना कहीं भूली बिसरी संस्कार के रूप में उभरा होगा द्वापर के बाद। जब दुख का आभास हुआ पहला बार, तो फिर परमात्मा पिता की ओर हमारा रुझान हुआ, और वहीं से हमने ये ब्राह्मण जन्म का ये जो हमारा एक एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो सब उत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता? तो आप कहते हैं तो आखिर ये उमंग उत्साह रहता ही क्यों है? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। हम परमात्मा के संग के रंग का होली मना रहे हैं, उनके साथ मिलन मना रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं हम उमंग उत्साह में रहते हैं। तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मना। अब होली की अगर बात करें तो होली में सबसे पहले क्या किया जाता है? जलाया जाता है। पहले होली का दहन होता है, तब होली का त्यौहार मनाते हैं। तो आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं जब तक अपना पुराना संस्कार, पुराना संग का जो रंग लगा हुआ है उसको जलाएंगे नहीं, तब उसको हटाएंगे नहीं, तब तक परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता। तो अपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे। पहले अपना योग अग्नि प्रज्वलित करना है, जिसमें पुराने संस्कारों को जला के भस्म कर देना है, और तब फिर परमात्मा के संग के रंग में रंग जाना है। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। और कहते हैं ये वास्तव में क्या था? अभी का आध्यात्मिक अर्थ था इसका, लेकिन जब द्वापर से याद आएगा तो बाबा का यथार्थ ज्ञान याद नहीं आएगा ना, तो भूला बिसरा ही याद रहता है। तो इसलिए हर चीज़ को एक स्थूल रूप दे दिया है। वो स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते। वो क्या है? लौकिक तौर पर बाकायदा आग लगाते हैं लकड़ी जमा करके, और रंग भी लौकिक रंग लगाते हैं, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। अभी क्या है? देह का अभिमान है, तो हर चीज़ जो आंखों से दिखाई देगी वही चीज़ समझ में आता है, तो वही काम कर रहे हैं। आप होली बनते हो, वो होली मनाते हैं। हम क्या हो रहे हैं? हम पवित्र बनते हैं, और वो पवित्रता का त्यौहार, पवित्रता का नहीं मानते, वो होली का एक अलग ही अर्थ है, खुशियों का त्यौहार मानते हैं। लेकिन तो खुशी भी एक तरह का एक आध्यात्मिक गुण ही है ना, तो वो उस गुण को मना रहे हैं, उसका एक त्यौहार मना रहे हैं, और हम उस चीज़ को अपना रहे हैं, उसकी जागृति में आ रहे हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के दोहरे होली नहीं बने हैं। और कहते हैं पूरा कल्प उठा के देख लें तो कोई भी इस आध्यात्मिक होली को मना करके दोहरा होली नहीं बने हैं। तो आप सभी जो भी जहाँ से आए हो, तो परमात्मा संग की होली में आए हो। अभी हम जहाँ से भी जो भी आए, वो कहते हैं परमात्मा के संग का होली में ही आए हैं ना, परमात्मा संग की होली मनाने आए हैं। तो जो जहाँ से आए हैं सब परमात्मा के संग में आए हैं, और परमात्मा के संग का रंग लगाने के लिए होली मनाने आए हैं। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वो होली, वो तो हो गई, खत्म, मतलब पूर्ण विराम, बिंदु। और कहते हैं होली के लिए एक अर्थ इसका है, बाबा एक आध्यात्मिक अर्थ इसका ये भी बताते हैं, होली खत्म हो गया, जो था जैसा था हो गया, खत्म। तो ड्रामानुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली, बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं, हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। और कहते हैं जो बात बीत गया उस पर फिर व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलाते हो, ऐसे ही लगातार मना रहे हो ना होली। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने की
पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको दोहरा पवित्रता की निशानी, दोहरा ताज दिखाते हैं। और कहते हैं अभी हमने हर क्षण हर पल पवित्रता को धारण किया है, एकदम सूक्ष्म स्तर तक पवित्र बन रहे हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं उसी का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस पवित्रता की धारणा के कारण हमें भविष्य में दोहरा पवित्रता हमारा होता है। आत्मा तो पवित्र बनती ही है, शरीर भी पवित्र मिलता है, और उसी का निशानी में दोहरा ताज दिखाते हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे? बाबा कहते हैं आज के दिन हर एक बच्चा क्या चीज जलाए। बाबा बतलाते हैं, माता पिता ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाबा ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन की गिफ्ट दे दो। बाबा का जन्मदिन था, इसके पहले वाले बाबा मिलन में, और अभी वर्तमान समय से देखें तो बीते संडे में जो मुरली अव्यक्त मुरली चली थी, उसमें बाबा ने हमें होमवर्क दिया था क्रोध पर नियंत्रण करने का, और उसके लिए बाबा ने कहा था कि जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट में बाबा को ये गिफ्ट दे दो। और यहीं होली तक का समय बाबा ने हमें दिया था टेस्ट के लिए कि एक बार देखते हैं क्या करते हैं हम। तो उसकी रिज़ल्ट माता पिता के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची, और कहते हैं तो उसका रिज़ल्ट ऐसा है कि कुछ बच्चों का बाबा के पास आज पहुंच गया। माता पिता ने देखा कि कहीं कहीं बच्चों ने अटेंशन दिया है, बहुत सी जगहों पर बच्चों ने अटेंशन दिया है, ये बाबा ने देखा। आप सबने भी अपनी रिज़ल्ट निकाली होगी, तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिज़ल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिज़ल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वो हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, मुबारक हो। इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है। हम सब ने हिम्मत तो रखा, उसका कहते हैं फल प्राप्त होता है। ये अनुभव किया, हिम्मत रखने से फल प्राप्त होता है, ये बात हमने अनुभव किया ना। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार जांच करते और आगे बढ़ना चाहें तो समझते हो कि संभव है? वहाँ कहते हैं जैसे अभी एक हफ्ता मोटा मोटी किए, शिवरात्रि से लेकर होली तक का त्योहार बाबा ने टेस्ट करने के लिए दिया था क्रोध पर। तो बाबा ने कहा था क्यों समाप्त कर देंगे तो फिर हमें लौकिक आत्माओं की क्यों नजर आएगी। जैसे ही हम इस क्यों के से बाहर आएंगे तो बाबा ने कहा था कि इस क्यों की प्रत्यक्षता होगी, दिखाई देने लगेगा। तो वही चीज़ बाबा कहते हैं कि उसका अनुभव किया तो, और अगर किया तो फिर उसको मन में क्या भावना लगता है। अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए, उसी को बार बार जांच करते रहो, सजगता बढ़ाते रहो, तो समझते हो कि ये चीज़ संभव है, आगे भी संभव है, आगे हो सकता है। वो हाथ उठाओ। अच्छा, हो सकता है। टीचर्स हो सकता है। पांडव हो सकता है। हाँ जी बाबा। अच्छा, संभव हो सकता है नहीं, होना ही है। बाबा कहते हैं ये संभव नहीं लगना है कि हाँ हो सकता है, बाबा कहते हैं होना ही है, इसकी ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। बाबा कहते हैं अभी से अब 3 महीना का टारगेट लो कि 3 महीना तक टेंशन को ख़त्म करके अटेंशन में रहना है। कर सकते हो? वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा
अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। अपना भविष्य स्वरूप, देवताई रूप को बाबा कहते हैं अपने सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है, और माता पिता को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ। और एक तरफ अपना भविष्य स्वरूप को देखो, कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा, बाबा कहते हैं उसको देखो सामने, और एक तरफ सामने लाओ बाबा को, और उसमें भी खास करके ब्रह्मा बाबा को लाओ। क्यों? क्योंकि शिव पिता तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाबा आपके सदृश साकार स्वरूपधारी और आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराते हुए। वहाँ कहते हैं सामने ब्रह्मा बाबा को लाओ। क्यों? क्योंकि शिव बाबा तो निराकार हैं, तो उनके बारे में तो हम कहेंगे कि वो तो निराकार है, वो सदा पवित्र हैं, मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, परम पूज्य हैं। तो वो उनको हम लोग कुछ अलग कर देते हैं कि नहीं वो अलग हो गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा कहते हैं उनका वो सदृश रूप को सामने लाओ ना। उन्होंने तो सारा जिम्मेवारी का ताज सिर पर रखा, फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे उदाहरण बने। और कहते हैं जिम्मेवारी का ताज रहते हुए भी चेहरा खुशनुमा था, मुस्कुराता हुआ रहा। क्यों? क्योंकि विकारों पर विजय प्राप्त की, शरीर में रहते रहे, लेकिन हमारे आगे उदाहरण सेट कर दिया। हाँ जी बाबा। आगे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है। जब ब्रह्मा बाबा का जितना जिम्मेवारी था यज्ञ की स्थापना का, और इतना 400 मोटा मोटी अगर देखें तो लौकिक परिवार का उतना उसको जगह बदल करके फिर भारत में आना, मतलब उसके बाद मतलब बहुत सारा इतिहास जब हम देखते हैं, बाबा की जीवनी को देखते हैं, तो हमें सब कुछ समझ में आता है कि कितना भारी जिम्मेवारी का काम ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा कहते हैं उससे ज़्यादा जिम्मेवारी है हमारे किरदार में। हम जो भी किरदार निभा रहे हैं उसमें ब्रह्मा बाबा की तुलना में हमारा, उसको कहते हैं ना जो बोलचाल की भाषा, पसगा नहीं है उनकी जिम्मेवारी के सामने। ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है बाबा, एकदम तुलना ही नहीं है, इतना कम है उनकी तुलना में। और लास्ट तक देखा, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए, और अंतिम तक तो हम सब ने देखा हुआ है ना। हम तो काम, हालांकि हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं तो जिन आत्माओं ने देखा उनके बातों से समझ में आता है ना कि अंतिम क्षण आते आते वो पूरी तरह से कर्मातीत अवस्था में आकर के फरिश्ता बन गए ना। तो अभी माता पिता को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। वह कहते हैं अब ये सौगात दे दिया बाबा को, अक का फूल, क्रोध का अक का फूल बाबा को अर्पित कर दिए, तो वह कहते हैं अब वापस तो नहीं लेंगे ना। माता पिता समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहीं कहीं से परिस्थितियां बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज आवाज़ हो जाता है। कुछ बच्चों का ये था कि आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, मतलब आवेश में तो आ ही गए, क्रोध की अवस्था तक नहीं भी चढ़े तो आवेश में तो आ ही गए। पहला स्टेप आवेश होता है, पहले हम आवेश में आ जाते हैं, एकदम अंदर से पूरा एकदम तेज हो जाता है सब कुछ। उसके बाद मुख से आते आते या फिर कर्म में आते आते हम उसमें हमारी सजगता आ जाती है, हम उसको नियंत्रण कर लेते हैं। तो क्रोध का वो पूरा स्तर पर नहीं गए, लेकिन आवेश तो आया ही। ये तेज आवाज़ भी क्या है? आवेश ही है। मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो विजयी बनने का मौका है। वह कहते हैं तो ऐसी परिस्थितियां ही तो हमारा टेस्ट पेपर है ना। क्वेश्चन कोई पूछेंगे, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी किसी भी तरह का बात हो, लौकिक पढ़ाई के हिसाब से भी देखें, जब तक कोई हमसे प्रश्न पूछेगा और हम उस प्रश्न का कितना कॉन्फिडेंस के साथ, कितना कम समय में कितना सटीक उत्तर देते हैं, यही बतलाता है कि हम कितने अच्छे जानकार हैं। तो बस आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, उतना सारा क्वेश्चंस के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, और उसमें हम कितना परफेक्ट आंसर पर पहुंच पाए, कितना हमारा एक्यूरेसी रहा, बस वही चीज़ निर्धारित करता है ना कि हम कितने
ज़्यादा जागरूक है, पढ़ाई हमारा कितना सजग है, हम कितने एक्टिव हैं, उन सब की जांच हो जाती है उस एक परीक्षा में। तो बस वैसे ही बाबा का ये लौकिक जीवन जो चल रहा है ना, ये परीक्षा ही चल रहा है, लगातार अभ्यास पेपर है। और इस ऐसा भी नहीं कि इस अभ्यास पेपर का अंक नहीं जुड़ रहा है, इस अभ्यास प्रश्न जो हमारे अभ्यास के रूप में प्रश्न आ रहे हैं और उसमें भी जो हम आंसर कर रहे हैं ना, समय ज़्यादा लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास कर रहे हैं के दौरान जो हम प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ना, बाबा उसका भी अंक जोड़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बाबा ने पहले बताया हुआ है। तो अभी का अभ्यास के दौरान जितना प्रश्न को उत्तर दिए उसका भी अंक जुड़ता है, फिर फाइनल पेपर में जो आएगा उसमें कितना निपुण हो गए उसका आंसर उसके अनुसार नंबर मिलेगा। तो हर तरह का जांच होगा। नेगेटिव मार्किंग कहाँ है, कैसे होता है, वो भी बाबा सभा में स्पष्ट करते रहते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मूड में जो थोड़ी तेजी आती है, लेकिन अब जब इस तरह का परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, इस तरह का क्वेश्चंस हमारे सामने नहीं आएंगे, तो हमारा अभ्यास भी कैसे होगा, हमको मौका कैसे मिलेगा। इस तरह के परिस्थितियों पर ही तो हमें मौका मिला है ना कि हम विजयी बन जाएं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए बिना आवेश में आए उस परिस्थिति को एकदम हंसते मुस्कुराते अचल अडोल अवस्था में पार कर जाएं। यही तो है ना कामयाबी, वास्तविक कामयाबी यही है कि हर परिस्थिति में हम अचल अडोल एक रस अवस्था में रहकर उस परिस्थिति को पार कर लें। बातों का काम है आना, लेकिन आपका ज्ञान है बातों से पार हो विजयी बनना। हमारा उद्देश्य क्या हो, विजयी बनना, सक्सेसफुल जिसको कहा जाता है। आध्यात्मिक नज़र से लौकिक, बहुत से बच्चों में उलझन क्या हो जाती है ना, लौकिक रीति की कामयाबी, जो बड़ा आदमी बनना, पैसे कमाना, और मतलब जो भी आज की दुनिया में जो लौकिक दुनिया के हिसाब से जो डेफिनेशन दिया गया सक्सेस का, हम उनके पीछे फंस जाते हैं और सोचते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, या हम कहाँ सक्सेसफुल बने बाबा का ज्ञान समझकर या बाबा की बातों को सुनकर, हम मुरली सुनकर कहाँ हमको सक्सेस मिला। लोग वहाँ अपने लौकिक जीवन की कामयाबी जो की तलाश में भटक जाते हैं। तो वो पहले बुद्धि में स्पष्टता लानी है कि लौकिक जीवन हमारा सिर्फ और सिर्फ अभ्यास का प्रश्न है। वहाँ कामयाबी न मिलना ज़्यादा बेहतर है। एक तरह से कहें तो वहाँ कामयाबी मिल रही है, हम बहुत ज़्यादा पैसे में बढ़ रहे हो या कुछ भी तरह का हो रहा है, मतलब हम बाबा से दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात इस ब्रह्मा कुमार को अभी तक में यही समझ में आती है। इसलिए हमें बस हर चीज़ को अभ्यास के रूप में देखना है। और बाबा बतलाते हैं कि बातों का काम है आना और हमारा काम है उसको विजयी बनकर पार हो जाना। तो वहीं हमारा अंक जुड़ता जाएगा। हमें आध्यात्मिक, क्योंकि ये जगत, इस जगत में, इस लौकिक दुनिया से कोई सरोकार रखना ही नहीं है ना। तो जितना ज़्यादा हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर आत्मा की गुणवत्ताओं को निखार लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा ना। यहाँ की चीज़ों में उलझ गए तो वो बेकार हो चला गया, हमारा पुरुषार्थ, हमारा ज्ञान सब निरर्थक रह गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं इन बातों को पार करने के लिए हर एक बात को, हर एक परिस्थिति को उस रूप में देखना पसंद है। क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए। वहाँ कहते हैं तो फिर जो इस हिसाब से पसंद आ रहा है ये बात बाबा का, तो क्रोध को विदाई देना है सदा के लिए कि 3 ही महीना के लिए देना। अभी 3 महीना का बाबा प्रोजेक्ट एक बता रहे हैं, तो उस 3 महीना के लिए ही करना है कि हमेशा के लिए कर देना है। कितने समय की हिम्मत है, वहाँ कहते हैं हिम्मत लगा रहे हो तो कितना समय के लिए। जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वो हाथ उठाओ। क्रोध पर जीत पाना बाबा कहते हैं उतना मुश्किल नहीं है और होना ही है, और सदा के लिए होना है। ये बात मुश्किल नहीं है, ये इस ब्रह्मा कुमार को भी लग रहा है बाबा, होना ही है। अच्छा, माता पिता खुश हैं, क्यों? माता पिता कहते हैं कि हम खुश हैं, फिर पूछते हैं क्यों खुश हैं? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, ये गाते हैं। तो आपका ये बनने का किरदार अभी संगम युग का ही गायन है। तो ये जो संपूर्ण निर्विकारी और ये सारा गुणवत्ताएं हमारी महिमा गाई जाती है ना, बाबा कहते हैं कि ये हमारे ही
ये बनने का किरदार अभी संगम युग का ही है और उसी का गायन है। अंतिम समय का, अंतिम जन्म का अभी का ही ये गायन हमारा भक्ति में बाबा कहते हैं होता है। माता पिता के दिल की विशेष आशा है। बताएं, आगे बाबा कह रहे हैं कि माता पिता के दिल की बिना एक आशा है हम बच्चों से। क्या आशा है बताएं? कान हिलाओ तो बताएं। हाँ बताओ बाबा, बताइए बाबा। माता पिता अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। बाबा हम बच्चों से एक ही आशा रखते हैं कि हम हर एक बच्चे, हर ब्राह्मण बच्चे का चेहरा खिला हुआ गुलाब का फूल नजर आए। खुशनसीब खुशनुमा, खुशनसीब भी हो और खुशनुमा भी हो। बातों का काम है आना, ये भी समझ लो। बातें तो आएंगी लेकिन अपना लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। और कहते हैं कि हमेशा खिला हुआ गुलाब का फूल बनना है। ये हमसे बाबा उम्मीद रखते हैं कि हम लगातार खिला हुआ गुलाब का फूल बन जाए, खुशनसीब हो और हमारी खुशनसीबी हमारे चेहरे से झलकती रहे। इसके आगे बाबा कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि बातें आना खत्म हो जाएंगी। बातों का तो काम है आना। बाबा कहते हैं ये भी अच्छा से समझ लो, बात आएगी लेकिन हमारा काम अब क्या है? हमारे लक्ष्य को लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्रोध मुक्त बनाती हैं। और कहते हैं जैसे भी पवित्रता का हल्ला हो गया है, ये जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं ना, ये पवित्रता में का बहुत करती हैं, प्रचार करती हैं। ये लोग मतलब एक नेगेटिव ये करते हैं समाज में लोग कि पति पत्नी को भी भाई बहन बना देते हैं। तो अर्थ पूरा समझते नहीं है तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या? पवित्रता की बात को मान रहे हैं, ये बात प्रसिद्ध हो गई है। तो अब बाबा कहते हैं अब ये प्रसिद्धि फैलाओ कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ क्रोध मुक्त बनाती हैं। क्योंकि क्रोध के मामले में ना ये चीज़ स्वतः नहीं झलक रहा, हर किसी के मुख से ये नहीं झलकता है कि जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दिखते हैं वो कभी क्रोध में नहीं दिखते। तो मतलब वहाँ जाने का मतलब है कि हम क्रोध मुक्त हो जाएंगे। ये चीज़ अब बाबा कहते हैं अपना टारगेट रख लो, ये प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्रोध मुक्त बनाती हैं। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तो पवित्र काम विकार से तो फिर भी उसमें एक लीगल अपना एक मुहर लगा के रखते हैं कि नहीं ये तो समाज के लिए है, वो है, ऐसे वैसे 50 चीज़ें उलझी हुई हैं बातों में। लेकिन क्रोध से तो फिर भी सब कोई मुक्ति चाहते हैं ना। तो आप कहते हैं वही उसी का प्रचार करो, उससे तो मुक्ति सब चाहेंगे। तनाव होता है ना, और आज का जो समय है तमो प्रधानता का, तो सबको तनाव है, सब कोई क्रोध में आता है। तो क्रोध से मुक्ति सब चाहते हैं, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं लेकिन उन्हों की विधि नहीं आती। और कहते हैं तनाव तो अभी सबके पास है, सब टेंशन में रहते हैं और चाहते हैं कि हम क्रोध से मुक्त बने, लेकिन उनके पास विधि नहीं है क्रोध मुक्त होने की। तो जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। जैसे काम विकार को भी असंभव ही मानते आए कि आग और कपूर एक साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब एक स्त्री पुरुष एक साथ रहें और पवित्रता की धारणा में रहें, ये तो मान ही नहीं सकते हैं। साधु संत भी बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन अब इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो युगल रहे वो पवित्रता की धारणा करके दिखला दिए, तो उनको मानना पड़ रहा है कि ये संभव है, समझते हैं कि हो सकता है। तो आप कहते हैं ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। वह कहते हैं अब ये लहर फैला दो सब तरफ कि क्रोध मुक्त बनना भी जो है ना ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा उदाहरण के अनुभव प्रैक्टिकल में अवस्था पर लाओ। वो कहते हैं ऐसा उदाहरण बनना है, अपने अनुभव से ऐसा उदाहरण बन के दिखलाना है और वास्तविक जीवन में इसको अपना करके दिखलाना है। माता पिता ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्रोध पर जीत पा चुके हैं लौकिक काम करते हुए,
ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। और ऐसे उदाहरण हम अपने लौकिक परिवार में या ब्राह्मण परिवार में देख सकते हैं। कोई कोई भाई बहन हमें इतने श्रेष्ठ दिखते हैं कि उनसे झलकता है कि वो सचमुच में क्रोध उनको नहीं आता हो। जैसे इस ब्रह्मकुमार को अभी एक उदाहरण याद आता है, ये जयंती दीदी जो दादी जानकी के साथ बतलाती हैं कि वो रहती थी। अब वो मतलब शरीर से तो वो भी बुज़ुर्ग हो गई हैं, लेकिन उनका वो जब मुरली पढ़ती हैं तो इतना खुशनुमा चेहरा उनका मतलब जो विशेषता झलकती है ना, इतना खुश वो मतलब सचमुच लगता है कि भगवान। भाई बहन तो बहुत है, वरिष्ठ भाई बहन भी बहुत हैं, लेकिन खास करके उनकी बात हम देखें, उनका चेहरा देखें मुरली के समय जब वो मुरली चलाती हैं तो इतना गजब का खुशी का अनुभव होता है ना कि मुरली का जो महत्व है वो और ही मतलब मज़ेदार हो जाता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार में उन्हीं वैसी आत्माओं के लिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में हम देखते हैं कि वो क्रोध मुक्त बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? अब हमें भी ऐसा बनना है ना। होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। बाबा कहते हैं क्रोध का तो बात हो गया, अब इसको तो पक्का कर लो कि तो हम जला के ख़त्म कर ही देना है। लेकिन माता पिता ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है। बाबा कहते हैं क्रोध हुआ सेकंड स्टेप। पहला स्टेप होता है कि पहले हम तनाव में आते हैं, पहले हम दुखी होते हैं या फिर अशांत होते हैं, तब फिर उसका रिएक्शन में हम क्रोध में आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उसको तनाव का नाम हम देते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन में आना ये किसका निशानी है? देह अभिमान का। और देह अभिमान का निशानी है मैं शब्द। देह भान का मैं एक है, मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं देह मान का मैं एक तो मैं हो गया, मैं आत्मा हूं, ये मैं है। लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। तो एक तो हो गया ये अलौकिक वाला मैं आत्मा हूँ, वो कभी नीचे नहीं गिराएगा। मैं आत्मा हूँ ये स्मृति ही तो हमें ऊपर उठाती है, तो वो वाला मैं नहीं। लेकिन जो देहभान वाला है ना, बाबा कहते हैं वो शब्द जो है वो अभिमान को भी दर्शाता है, और अभिमान के कारण फिर वो अपमान का भी महसूस करता है, और दिल शिकस्त में भी यही नीचे गिराता है जो है मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होता है। तो ये मैं ही तो दिल शिकस्त बना देता है ना। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए देह अभिमान का मैं इसको योग अग्नि में जलाओ। बाबा कहते हैं तो अब क्रोध जीत बनने के लिए क्या करना होगा? देह अभिमान का जो मैंपन है इसको अब योग अग्नि में जला दो। हाँ जी बाबा, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को पक्का करो। और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। और कहते हैं सिर्फ एक मैं को पक्का कर लो, उसको आप एकदम पकड़ लो कि मैं आत्मा हूँ। मैं शब्द के साथ अगर कोई शब्द लगेगा तो वो है मैं आत्मा हूँ। तो ये शब्द जब बोलेंगे तो एक स्मृति आएगी कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं इसको पक्का कर लो। इसके अलावा जितना मैं है ना, मैं के साथ जो शब्द लगाते हो वो सारे को जा करके बाबा कहते हैं आज इस योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, मैं में बहुत चीज़ लग जाता है, तो बाबा कहते हैं उसको अब जला के ख़त्म करो। तो आज जलाने की होली मनाएंगे। वहाँ कहते हैं तो आज जो होली मनाना है उसमें क्या करो? पहले जलाने का काम करो, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। क्योंकि क्रोध का बेसिक रीज़न अगर देखें तो तनाव ही होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में हम टेंशन में आते हैं, तभी हम क्रोध में आते हैं। क्रोध हमारी प्रतिक्रिया है, और टेंशन क्या है? हमको प्रतिक्रिया नहीं होती है, हमारी अवस्था को हिला देता है, हमारी अवस्था हिल जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं, सजगता की कमी होती है, तो हमारी अवस्था हिल गई तो उसका प्रतिक्रिया क्रोध के रूप में झलकता है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि ये भी तो बोझ है ना। बाबा कहते हैं आप संकल्प ले लो कि अब इसको जलाना है, क्योंकि ये भी बोझ है, जो भी विकार है वो बोझ है। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो ये बोझ यहाँ जला के जाओ। बाबा कहते हैं अब यहाँ से जब वापस जाओ ना, तो चाहे ट्रेन में जाओ चाहे एरोप्लेन से जाओ, लेकिन इस बोझ को यहीं पर जला के जाओ। जला सकते हो? जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाबा, साथ हैं ही, तो बाबा साथ हैं और हम हिम्मत करेंगे तो बाबा का साथ और अच्छे से अनुभव करेंगे। तो ऐसा जो अनुभव करते हैं तो विजय भी साथ है। तो ये जो सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है वो हाथ उठाओ। तो अब इनको जिन बच्चों को लगता है कि हमको तो विजयी बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, तो आज VIP आए हैं। आज कुछ ऐसी आत्माएं आई हैं जो लौकिक रीति से VIP हैं। वो हाथ उठा रहे हैं। जो VIP आए हैं उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं। अरे ताली तो बजाओ, विजयी बनेंगे। VIP लोग भी हाथ उठाएं। तो बाबा कहते हैं उनको खड़ा किए और उनके सम्मान में बाबा अन्य बच्चों को कहते हैं ताली तो बजाओ। देखो जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा जो विजयी बनेगा ना, उन हर एक बच्चे को बाबा माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी VIP आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए माता पिता वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में VIP बने हो, लेकिन माता पिता आप हिम्मत वाले बच्चों को अब VIP नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाबा कहते हैं लौकिक रीति से आप VIP होंगे, लेकिन आज यहाँ पर बाबा की बात में हिम्मत दिखाई है तो बाबा वरदान देते हैं कि इस जन्म के लिए आप VIP होंगे, लेकिन बाबा अब आपको VIP नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बाबा के बात में, बाबा की मतलब आज्ञा में अपनी सहमति जताई है, अपना हिम्मत दिखाया है, तो बाबा के आप बच्चे हो गए। तो बाबा अब आपको बच्चे कहेंगे, VIP नहीं। माता पिता का ये वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म VIP बनेंगे। तो अब भी हमें बाबा का बच्चा बन जाना है, फिर तो बाबा बदले में 21 जन्म VIP बना देंगे। ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। बाबा कहते हैं ये जो अभी लौकिक रीति का जो होता है इलेक्शन वगैरह या सिलेक्शन, मतलब नौकरी पानी हो, चाहे IAS का एग्ज़ाम निकालना हो तो वो सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया, और या नेता मंत्री पद पाना हो तो उसके लिए इलेक्शन का काम होता है, तभी हम VIP की कैटेगरी में आते हैं ना। तो वहाँ कहते हैं वहाँ ये सब नहीं होगा, ना इलेक्शन होगा ना सिलेक्शन होगा। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। तो ये उच्च पद पाना, एक VIP बनना, इसके लिए बाबा कहते हैं एक काम खाली करना, एक चीज़ को छोड़ना मत, और वो है ब्राह्मण परिवार का संबंध संपर्क में रहना। इस ब्राह्मण परिवार को छोड़ना नहीं, इसे कनेक्शन नहीं छोड़ना। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाबा का वरदान प्राप्त ही कर लेंगे। तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है? हाथ उठाओ। अच्छा, माता पिता ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। ये माला आप सभी पहनना। माँ बाबा ने माला उठा के आगे बढ़ाई बच्चों की तरफ और कहा कि ये माला आप सभी पहनना। हाँ जी बाबा। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाबा के आज्ञाकारी होना।
और कहते हैं नए बच्चे कहें या रियल गोल्ड बच्चे कहें, ये बाबा के आज्ञाकारी हैं, वो भी सदा के। तो आज इस मैं को जला के ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वो हाँ उठो। अच्छा, माता पिता पहली बारी आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहली बार आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीज़न में आना। पहला नंबर तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, ये हिम्मत है। बाबा कहते हैं पहला नंबर जो रैंक 1 होता है, ये तो फिक्स है बाबा का, मम्मा का। लेकिन बाबा कहते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न में तो बहुत आ सकते हैं ना, तो फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, हिम्मत है? हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है। देखो सोच के उठाओ, ऐसे ही मत उठाना। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अभी जो करना है वो तीव्र पुरुषार्थ कर बन कर लो। बाबा कहते हैं अभी जो भी करना है ना, वो तीव्र पुरुषार्थ करके बन करके ले लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। वह कहते हैं समय बहुत कम है, तो बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ बहुत कम समय में पूरा करना पड़ेगा। तेजी से पुरुषार्थ को बढ़ाना होगा। तो हिम्मत है हिम्मत? हाथ उठाओ। देखो आपका फोटो निकल रहा है। माता पिता ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाबा की। आपने हिम्मत की ना, अब बाबा की मदद मिलनी ही है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत हमारी तरफ से कदम होता है, बाकी एक कदम हम चलते हैं, 1000 कदम से बाबा हमारे पास आते हैं। तो ये एक कदम तो हमें बढ़ाना ही है। हिम्मत बाबा कहते हैं हारना नहीं है, कदम पीछे नहीं करना। अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। और कहते हैं अभी का जो तीव्र पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ बाबा कहते हैं नहीं, तीव्र पुरुषार्थ ये हमारे अनेक जन्मों का भाग्य बना रहा है। तो इसलिए हिम्मत हारना नहीं है। बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है? वह कहते हैं जो भी बात आए वो महावीर बात थोड़ी है, वो शक्तिमान थोड़ी है। हम ना सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो हमारे आगे वो बात क्या है? कुछ नहीं है। बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। वह कहते हैं जो जाने वाली चीज है उसके पीछे अपना भाग्य मत गवा दो। अच्छा बैठो। जो उन बच्चों को पहली बार आए थे उनको बाबा ने खड़े होने के लिए कहा था, उनको वापस बाबा बैठने के लिए कहते हैं। तो सभी को माता पिता स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की? माता पिता सबको कहते हैं मुबारक दे रहे हैं। तो फिर खुद पूछते हैं किस बात की मुबारक दे रहे हैं? हिम्मत रखी है। और माता पिता हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई, और परमात्मा संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। हाँ जी बाबा, विकारों की होली जला दी और परमात्मा संग के रंग की होली मना ली। अभी माता पिता सभी बच्चों को एक अभ्यास कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं। कहीं कोई परिस्थिति है, कहीं कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक क्षण में एकाग्र हो सकते हो। बाबा कहते हैं हर जगह अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं, और जैसा तैसा परिस्थिति के बीच में आप एक क्षण के अंदर एकाग्र हो सकते हो। इसका अभ्यास है। ऐसी अभ्यास स्वयं में अनुभव करते हो कि
एकदम परिस्थिति जैसा भी रहे, जहाँ भी रहे, हम वहीं पर एकाग्र हो जाएं। इस बात का अनुभव है? या समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। और कहते कोई भी कारण अकारण मन में तूफान आ गया है व्यर्थ संकल्पों का, और कहते वैसे क्षण पर एक क्षण में अपने आप को, अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता के शक्ति का अभ्यास समय पर करके देखी है। और कहते ये अभ्यास करके देखे हो कि परिस्थिति कुछ और हो, संकल्प व्यर्थ आ रहे हो, तूफान, उस समय पर उस परिस्थिति में ये अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास करके देखे हैं। अगर ऐसे समय पर एक क्षण में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। बाबा कहते हैं कि ये अभ्यास अगर अभी हमारा हम इसमें निपुण नहीं हुए ना, अब मतलब अभी जो समय आ रहा है, बाबा उसके लिए हमें अब सजग कर दे रहे हैं कि अब एक क्षण में एकाग्र होने वाला अपना अभ्यास को में हमें निपुण होना है। क्योंकि अगर इसमें हम निपुण नहीं हो रहे हैं तो बार बार ये प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां चलकर बार बार आएंगी। बाबा कहते हैं अगर ऐसे समय पर एक क्षण में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती है तो आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां बार बार आएंगी। तो आज माता पिता क्षण में फुल स्टॉप यानी एक क्षण में पूर्ण विराम अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं एक क्षण के अंदर अंदर पूरा एकाग्रता आ जाए, पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में स्थित हो जाए, इस बात पर हमारा ध्यान, हमारी सजगता खिंचवाना चाह रहे हैं बाबा। क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, तो परिस्थितियाँ क्या होंगी, कैसी होंगी नहीं जानते। तो जैसी भी हो हमें एक क्षण में एकाग्रचित्त हो जाना है। इसका अभ्यास एकदम इसमें निपुण होना है। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वो आप सब ज़्यादा जानते हो। बाबा कहते हैं लौकिक रीति से चारों ओर क्या क्या हो रहा है ना, ये हम तो अब लौकिक दुनिया में ज़्यादा देख रहे हैं। और अभी वर्तमान समय की बात करें तो जब भी ये मुरली बाबा ने चलाई थी, अभी अव्यक्त रूप में तो हम समझ रहे हैं ना कि अब परिस्थितियाँ और कितनी ज़्यादा बदल गई हैं। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अब तो परिस्थितियाँ लग रहा है कि और तमो प्रधान है, मन बुद्धि भटकाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं तो अभी ये अभ्यास करो कि मन को, बुद्धि को आप एक क्षण में परम धाम में टिका सकते हो। और कहते हैं अब ऐसा अभ्यास कर लो कि अब एक क्षण में हम अपना मन बुद्धि को एक सेकंड के अंदर अंदर परम धाम में ले जाके टिका दें। अभी अपने को फरिश्ता रूप में टिकाओ, और जब लौकिक रीति में काम में रहो तो फरिश्ता रूप में टिका के रहो। अभी अपने को मैं ब्राह्मण सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ, इस सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं ब्राह्मण हूँ और सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हूँ। बाबा कहते हैं ये सर्वशक्तिवान की स्थिति में अब हमें स्थित होना है। इसका बाबा ने सामने में जब उपस्थित थे तो अभ्यास कराया। हम अभी अपने आप के साथ बाबा के उपस्थिति में इसका अभ्यास अभी भी कर सकते हैं। ऐसा अभ्यास सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। बाबा कहते हैं अब इसका अभ्यास जो है ना, अभी तो एक बार बाबा ने कराया, आगे भी दिन में बार बार अपने लौकिक किरदार को निभाते हुए समय निकालना है और उसमें बार बार ये अभ्यास करके देखना है कि मैं इस लौकिकता के जो जीवन मैं जी रहा हूँ, इसकी किरदार की बातों में जो हम उलझे रहते हैं, इनसे हम अपने आप को अलग करके पूर्ण तरह से अपने आप को परम धाम में एकदम एकाग्रचित्त करके पहुँच पाते हैं या नहीं, भी एक क्षण में। इसका अभ्यास बाबा कहते हैं बार बार करके देखो। जो चाहो जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो। बाबा कहते हैं मन को एकाग्र करने का पहले आदत बनाओ।
चाहे फिर जरूरी नहीं कि वहीं हो, परम धाम ही हो, जहाँ चाहो। जैसे हम सूक्ष्म शरीर के साथ पांडव भवन ही आते हैं, ये इस ब्रह्म कुमार को थोड़ा सरल लगता है, क्योंकि एक बार भी हम आए हुए हैं ना, अगर पांडव भवन का यात्रा अगर हमने लौकिक रीति से किया हुआ है, तो वहाँ का वो माहौल और वहाँ की वो चीज़ें हमारी बुद्धि में लौकिक रीति से भी है, तो वो चीज़ का अनुभव हम थोड़ी सरलता से, सहजता से कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले एकाग्रता का तो आदत बनाओ। पहले ठीक है, अगर सूक्ष्म शरीर के साथ वहीं पहुंचना है तो वहीं पहुंचो, लेकिन यहाँ जब पहुंचे रहो तो फिर यहीं पर रहो, फिर इधर उधर और कहीं नहीं जाओ। ये चीज़ अभ्यास करके देखो, एकाग्र करके देखो। जो चाहो, जहाँ चाहो, वहाँ मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। और कहते हैं पुरुषार्थ का मतलब है कि 1 मिनट लगेगा, और जो बाबा जिस अवस्था की हमसे कामना कर रहे हैं उसमें 1 क्षण में फुल स्टॉप होगा, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। बाबा कहते हैं समय जो है ना, ऐसा तैयारी कर रहा है, ऐसा हलचल का, जहाँ इसलिए बाबा कहते हैं माइंड कंट्रोल, मन मेरा है और मैं मन नहीं। ये चीज़ें बुद्धि में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि हलचल की तैयारी अभी बहुत ज़ोरदार हो रही है। तो अभी जो हलचल होने वाला है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो अभ्यास अगर हमारा नहीं होगा तो हम फिर अपने आप को अचल अडोल नहीं रख पाएंगे। और कहते हैं इसलिए माइंड कंट्रोल करना है, इस बात को समझना है कि मन मेरा है, मैं मन नहीं हूँ। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। और कहते हैं जब मेरा मन कहते हो तो फिर उस मन के ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए ना। ये ड्रिल, ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। बाबा जो बार बार अभ्यास की बात करते हैं, तो इस तरह का अभ्यास भी बाबा जो आज इतना विस्तार से बता रहे हैं, इस तरह का अभ्यास का भी बहुत आवश्यकता है। ये मतलब हो गया कि निपुणता फाइनल स्टेज पर, एकदम जो फाइनल पेपर जिसको एक तरह से कहें ना, एक होता है ना प्रीलिम्स और एक फिर होता है मेंस। तो वहीं प्रीलिम्स हो गया हमारा, जो हम दैनिक दिनचर्या में प्रतिक्रिया जो हमारी होती है, वो अभ्यास जो इस ध्रुवीय ब्रह्म कुमार का मंथन से समझ में आया है कि हर एक परिस्थिति जो सामने आ रही है, उन परिस्थितियों पर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कितना आत्माभिमानी स्थिति में रह रहे हैं, वो सब कुछ हुआ प्रीलिम्स। उसमें हम निपुण होंगे। ऐसा नहीं कि इसमें हो जाएंगे तभी ये करेंगे, नहीं, इसका भी अभ्यास। क्योंकि जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं लौकिक रीति से, तो ऐसा थोड़ी हम सिर्फ प्रीलिम्स का ही तैयारी करते रहते हैं। जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो 1 महीना का समय ही मिलेगा, तब 1 महीना में मेंस का तैयारी थोड़ी होगा, तो मेंस की भी तैयारी करते चलते हैं ना। तो बस वैसे ही है, यहाँ पे हम परमपिता परमात्मा के ज्ञान से, रोज का जो दिनचर्या है उसमें ज्ञान की बातों से अभ्यास को बढ़ाते हैं, अपने आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास पुरुषार्थ करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में रुक रुक करके ये अभ्यास 1 सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास भी बाबा कहते हैं करते रहना है। और इसके लिए तो बाबा ने 2-4 संडे पहले अव्यक्त मुरली में कहा था ना कि 24 घंटे में 24 बार का हमें अभ्यास करना है, और वो 24 बार 10-10 मिनट का। और वो उसमें भी सोने का समय बाबा ने अलग से बता दिया था कि ऐसा नहीं कि सोने के समय में करना है, नहीं, उस सोने के समय अगर 6 घंटे सोते हैं तो 6 घंटे का इधर ही हमें दिन में जब जगे हुए रहते हैं उसमें उसको मैनेज करना है। लेकिन 24 बार करना है, जिसमें 12 बार बिंदु रूप का अभ्यास करना है और 12 बार सूक्ष्म शरीर का अभ्यास करना है। ये बाबा ने हमें तब डिटेल से समझाया है ना। 10 मिनट तक अपने आप को एक अचल अडोल अवस्था, एक जगह पर मन को स्थिर रखना है, ये अभ्यास करना है। हाँ जी बाबा, अभी तक इस ब्रह्मा कुमार का भी 24 बार पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं बाबा। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर उसी अभ्यास में लगे रहते हैं। आगे बाबा कहते हैं सभी जो भी आए हैं, माता पिता को एक एक बच्चा प्यारा है। बाबा कहते हैं जितने बच्चे आए हैं ना, चाहे वो उस वक्त के हो या आज हम अव्यक्त रूप से जो बाबा के सम्मुख हैं, सब बच्चे बाबा को बहुत प्यारे हैं। क्यों? कैसा भी है, लेकिन माता पिता हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। वहाँ कहते हैं अभी पुरुषार्थ के अनुसार ना कोई कम बेसी आत्मा है,
लेकिन कोटों में तो कोई है ना, परमात्मा को पहचान तो लिया है ना। चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं लेकिन माँ बाबा का प्यारा बने हैं। बाबा को पहचान लिया तो बाबा के मतलब हाथ थाम लिया ना, तो फिर वो बाबा का प्यारा हो गया। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाबा का भी अति प्यारा हैं। तो जब दिल से हमने बाबा को मेरा बाबा कह दिया तो हम बाबा को भी हमको बहुत प्यार करते हैं, बाबा को भी हम बहुत प्यारे लगते हैं, अति प्यारे हैं। सिर्फ माता पिता एक बात फिर से याद दिला रहे, तो ये प्यार तो बाबा का है ही, हमारा भी बाबा से है, बाबा का भी हम बच्चों से है। लेकिन एक बात बाबा हमें फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। बाबा कहते हैं, एक बात दोबारा याद दिला रहे हैं बाबा कि हमारा चेहरा कैसा हो, खिला हुआ गुलाब, खुशनसीबी हमारी झलकती रहे। तो बाबा कहते हैं बातें आएं और जाएं, खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। अगर संगम युग पर हम खुश हैं मतलब परमात्मा पिता की उपस्थिति को हम दर्शा रहे हैं, हम अनुभव से उनको अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। अगर हम खुश हैं, हम परमात्मा के गोद को पाकर के अगर हम खुश नहीं हैं तो फिर मतलब एक तरह से उनका निरादर हो गया ना। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हम अगर खुश नहीं हैं तो हम परमात्मा का निरादर कर रहे हैं। ये भावना रहेगी ना तो अब खुशी नहीं जाने वाली है बाबा। जहाँ खुशी कम होने लगी तो ये नहीं समझना है पुरुषार्थ में पीछे हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे। अब यही दिमाग में रखना है कि बाबा का निरादर हो जाएगा तो खुशी नहीं जाएगी बाबा। तो बाबा कहते हैं तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। बाबा कहते हैं अब कोई भी बात आ जाए तो अपना मन में ये बात याद रखना कि हम तो इस बार बाबा मिलन में गए और बाबा से वो बाबा के सामने होली जला के आए हैं इन विकारों का। तो जो होली बात होली, तो बाबा कहते हैं जो बात होली वो होली खत्म हो गई, खुशी नहीं जाए। परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। परमात्मा का सौगात, परमात्मा का खजाना ही खुशी है। तो हमको परमात्मा मिल गए, उनका खजाना मिल गया तो हम तो खुश ही रहेंगे ना। हाँ जी बाबा। माता पिता सदा कहते हैं, ये स्लोगन सदा याद रहे, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिला है। बाबा कहते हैं जो भी खुशी जितना बांटेंगे तो हमारा चेहरा में और खुशी बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं वो हमारा चेहरा से ना ऑटोमेटिक ये सेवा होने लगेगा। खुशी हमारी इतनी झलकेगी कि लोगों को महसूस होगा कि कुछ तो बात है। जो भी देखेगा वो सोचेगा कि क्या मिला है, कुछ तो मिला है ना। जैसे लौकिक में बोला जाता था ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपती, तो बस वही चीज़ है। परमात्मा से हमारा ये जो इश्क है ये छिपाने से थोड़ी छिपना है, तो हमें छिपाना भी क्यों है, हमें तो और दिखाना है कि हमको भगवान मिल गए, तो वो भी सेवा हो जाएगा। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी। हाँ जी बाबा। सबने खाई? हाँ जी बाबा। सदा खाते रहना। ठीक है बाबा। इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। बाबा कहते हैं ये खुशी की खुराक खाएंगे ना, ये वाली खुशी की मिठाई खाएंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। लौकिक रीति की चीनी की मिठाई खाओ तो चीनी की दिक्कत होती है ना, इस मिठाई से कोई दिक्कत नहीं होगी और सब तकलीफ़ें दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अच्छा, माता पिता फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्वपुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो। बाबा इशारा दे रहे हैं कि स्व का पुरुषार्थ और स्व के पुरुषार्थ से स्व की उन्नति, और उन्नति से क्या होगा, सेवा की उन्नति। तो दोनों तरफ ध्यान देते रहना है। आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो।
उड़ाते रहो, खुद भी उड़ो और अन्य आत्माओं को भी उड़ाते रहो। इतनी ऊंची स्थिति बनाओ कि खुद तो उड़े ही, दूसरे भी उसको देखकर हम ऐसा उदाहरण बने कि वो भी उठ जाएं, वो भी जाग जाएं, तो वो भी उड़ने लगे। इसीलिए बाबा कहते हैं उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के माता पिता के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत बेला सबसे अच्छा शक्तिशाली बनाने वाले, और अमृत वेला को सबसे अच्छा बनाने वाले और शक्तिशाली बनाने वाले, और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल, दयालु, कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। माता पिता देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो। और कहते हैं हर बच्चे को बाबा देखते हैं कि उमंग उत्साह में तो रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा एक एडिशन करवाना चाहते हैं। क्या एडिशन? सदा शब्द एडिशन करो। उमंग उत्साह में तो आते हो, लेकिन वो सदा नहीं रहता, तो बाबा कहते हैं एक शब्द उसमें एडिशन कर लो कि उमंग उत्साह सदा रहे। अब याद हो गया बाबा, अब खुशी जहाँ कम होने लगी ना, जरा सा भी मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक खुशी में हम नहीं रहते, साधारण अवस्था में आने लगते हैं। तो जब ये होने लगेगा ना, अब इस बात ब्रह्मा कुमार ने ये बात अपने बुद्धि में बिठा ली कि ये हो रहा है, खुशी कम हो रही है, मतलब हम बाबा का निरादर कर रहे हैं। तो निरादर तो नहीं होने देंगे ना बाबा, इसीलिए अब खुशी कम नहीं होगी, उमंग उत्साह सदा रहेगा बाबा। सदा शब्द एडिशन करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। अब कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, अब बाबा कहते हैं ये सब शब्द निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। तो अब हम हर तरह के बच्चे ने क्या किया? होली मना ली, दोनों तरह की, जलाने वाली भी और परमात्मा संग का रंग लगाने वाली भी। और बीती सो बीती की होली भी मनाई और होली वाली भी होली मनाई। इसलिए माता पिता चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। माता पिता के दिल में हम बच्चों को बाबा देख रहे हैं, मतलब हर एक बच्चे को बाबा ने गोद में उठाया है। माता पिता की पदम पदम गुना याद, प्यार और नमस्ते, बाबा गोद में उठाकर हमें याद प्यार दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। हाँ जी बाबा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। बाबा कहते हैं बाबा का जो फरमान है इसका तिलक लगा लो, और तिलक लगाने का मतलब वो धारण कर लेंगे और हम फर्स्ट प्राइज लेंगे। बाबा के हर फरमान को अगर हमने धारण कर लिया तो हम फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो जाएंगे, और उसको बाबा फरमान बरदार कहते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाबा के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। बाबा कहते हैं हर एक संकल्प कर रहे हो ना, उसमें भी बाबा का फरमान याद कर लो। हर एक संकल्प के समय, और उस संकल्प के समय बाबा का फरमान याद रहेगा, बाबा की श्रीमत, बाबा का मुरली की बातें याद रहेंगी, और उसी के तहत
कोई भी उसके बाहर जाकर के हम संकल्प नहीं करेंगे। बाबा ने जो दायरा दिया है, जो मुरली में जो बात कही है, खास करके जब जिस समय कोई परिस्थिति होती है ना, उस समय बाबा का उस दिन की मुरली में एक बाबा कुछ जरूर हमें कहते हैं। तो जो कहा है बाबा ने, उसी के अंदर अपने संकल्पों को भी रखना है। ऐसा अगर हम करते हैं तो बाबा कहते हैं कि हम फर्स्ट प्राइज तो लेने वाले होंगे ही, सदा सेफ भी रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो व्यर्थ संकल्प हम करेंगे ही नहीं। बाबा का फरमान जो आया है उसी के अंदर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं दोनों फायदा होगा। एक तो हम फरमान बरदार हो गए, उसका प्राइज मिलेगा। दूसरा, हम सुरक्षित रह गए, उसका एफजा मिलेगा। किसी भी प्रकार का संस्कार का, रावण के संस्कार का वार नहीं होगा, उसकी खुशी होगी और समय भी व्यर्थ नहीं गया, इसका भी मुनाफा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ का, ऊपर उठने का और अच्छा हो गया ना। मतलब कई फायदे हैं सिर्फ एक बाबा का फरमान पर हर एक संकल्प करने से। संकल्प में ही नहीं आने देना है किसी भी बात को, किसी भी व्यर्थ की इधर उधर की चीज़ों को, उस दायरे से अपने संकल्पों को भी बाहर जाने नहीं देना। समझ गए बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। बाबा कहते हैं अगर किसी से भी, चाहे वो कोई आत्मा हो, कोई वस्तु हो, कोई साधन हो, किसी भी चीज़ से अगर लगाव है तो वो कहते हैं वो पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। तो लगाव अब हमें नहीं रखना है, सबको अभ्यास की दृष्टि से ही देखना है। हर एक को, चाहे आत्मा हो, वस्तु हो, वैभव हो, साधन हो, कुछ भी हो, हमारे अभ्यास के लिए है कि हम उसको साथ, उसके बिना, जैसे भी जो भी परिस्थिति आए उसमें हम कितना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए अचल अडोल अवस्था में उसको पार करते हैं। यही अभ्यास करना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, अद्भुत इस अव्यक्त मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया ना, और बाबा के चैतन्यता का अनुभव भी किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, और इसके लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा बाबा दे रहे हैं वह है सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ। तो वन और वन में आ जाएंगे। और कहते एक रस अवस्था और एक की याद, तो वन हुआ, और उस वन में रहेंगे तो हम नंबर 1 में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर। पिता को देखो, पिता का अनुसरण करो, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। हर बात में ब्रह्मा बाबा की जीवनी को हम पूरा विस्तार से पढ़ लें तो जो भी परिस्थिति आएगी ना उसको हम रिलेट कर पाएंगे ब्रह्मा बाबा के जीवन से, कि बाबा ने तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे स्थिति में रहे थे, तो हम भी अचल अडोल रह पाएंगे, डगमग नहीं होंगे। तो सी फादर, इसलिए बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को पिता का दर्जा दिया, क्योंकि फॉलो फादर करना है ना, तो उन्होंने पिता के रूप में वो काम करके दिखाया है, हमें भी वही करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है। लौकिक रीति की हर चीज़ के लिए ब्रह्मा बाबा ने उदाहरण सेट करके रखा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में डगमग नहीं हो, कोई भी परिस्थिति हो पर डगमग नहीं होगी। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को ना देख, एक बाबा को ही देखे, इसलिए नंबर 1 बने। बाबा कहते हैं बातें जितनी भी आई, ऐसा थोड़ी कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में बातें नहीं आई, इतनी बातें आई कि कहना नहीं है। और उतनी बातों में बाबा ने क्या देखा, बातों को नहीं देखा ना, बाबा को ही देखते रहे, तो नंबर 1 बन गए ना। तो हमें भी फॉलो फादर करना है, तो आ कहते हैं तो फॉलो फादर, बस जैसे बाबा ने किया वैसे ही हमें भी करना है। समझ गए बाबा? अच्छा, ओम शांति।